जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर गौर कर रही है। गोल्फ कोर्स की इंतजामिया को गोल्फ कोर्स को पीपीपी मोड पर आउटसोर्स करने के फैसले से आगाह कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 2 मार्च 2023 को सेक्रेटरी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर को लिखे गए खत में ये बात कही गई है। इस बीच इस मसले पर कश्मीर में एक सियासी तूफान देखने में आ रहा है और पीडीपी-एनसी ने खुलकर इस इक़दाम की मुखालफत की है। वादी कश्मीर में टूरिज्म मीट G20 समिट मई में होगा। इजलास की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है और श्रीनगर शहर को नई शक्ल दी जा रही है। इस इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 50 से जायद मंदुबीन शिरकत करेंगे। वादी के टूरिज्म से वाबस्ता अफराद इस मीटिंग के बारे में पुरजोश है। उन्होंने कहा कि इससे गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफा होगा, जैसा कि शोरिश से पहले हुआ करता था। उन्हें उम्मीद है कि बहुत से ममालिक की तरफ से आयद करदा ट्रैवल एडवाइजरी पर भी गौर किया जाएगा और उसे उठाया जाएगा। 20 के बारे में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो हमारी कंट्री इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है 2023 के लिए। और ये न सिर्फ हमारे जो जितने भी शोबे हैं मुंसलिक हमारे मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, चाहे वो टूरिज़म हो, सकाफ़त हो या इंडस्ट्री हो, किसी भी शोबे को वो उजागर करेगी G20 के फोरम में। और यहाँ पर कई तवक्कात हमें वाबस्ता हैं इस G20 के हवाले से। कश्मीर में एक ऐसी फ़ज़ा को देख रहे हैं जहाँ पर हर एक मुल्क से यहाँ पर हम टूरिस्ट्स को देखते हैं। यहाँ हमारे अपने जो मुल्क के हैं डोमेस्टिक टूरिज़म है वो फलता फूलता नज़र आ रहा है। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से किसी कंट्री को ये शुबा रहे कि अगर उनके यहाँ पर नागरिक आएंगे या उनके टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनको कोई किसी मुश्किलात का सामना करना। एक बड़ी अच्छी खबर है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली जो हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म है उस सेक्टर के लिए जो पिछले 30 सालों से काफ़ी इफेक्टेड है बिकॉज ऑफ जो बड़ी मतलब काफ़ी सारी एडवाइजरीज है पूरे मतलब यूरोप में है, जो यूएस में है और काफ़ी सारी जगहों पे बाकी मतलब कंट्री वाइड में है। तो एक मैसेज एक जाएगा जो एक 150 डेलीगेट्स जो आ रहे हैं समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो अपनी आंखों से रूबरू हो जाएंगे हर किसी चीज़ से, खुद देखेंगे कि यहाँ का माहौल कितना मतलब पीसफुल है और यहाँ पे हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ है, नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ की है जो फेमस है, जिसके लिए पूरा कश्मीर माना जाता है, जम्मू कश्मीर। डीपीएल कठुआ में रेंज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से टूर्नामेंट का आगाज। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक मौजूद थे। ये आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। डीपीएल कठुआ में रेंज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आज से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। आपको बता दें कि डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक मौजूद थे। नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की नसीहत की गई। तो डीपीएल कठुआ में रेंज लेवल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज से इस टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया है। डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शक्ति पाठक इस मौके पर मौजूद थे। वहीं इस मौके पर नौजवानों को मंशियात से दूर रहने की नसीहत की गई। तो जम्मू कश्मीर वही मैं कह रहा हूँ कि स्कूल लेवल के ऊपर जाना, कॉलेज लेवल के ऊपर जाना। और पीछे हमने जो मीटिंग की थी एसएसपी साहब उसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, मेटाडोर ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं। अब कई बार होता है कि आपके पास आय के साधन कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो आदमी कहीं ना कहीं छोटे और सस्ते नशों में पड़ जाता है और अपना जीवन ख़राब कर देता है। तो इस तरह के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, लेबर क्लास है उसको भी आइडेंटिफाई करना। कोई बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं और कमाई के अगर इतने साधन नहीं है तो कहीं छोटे छोटे इन कामों में पढ़ करके अपना भी जीवन खराब कर रहे हैं, अपने बाकियों का भी जीवन खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना करके हर ग्रुप के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो और नशे को हटाने में हमारी ओर से भी, समाज का भी कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हो। एनसीडी से लेह की जानिब से नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक के तहत एसएनएम अस्पताल लेह में एक साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया गया। इसका उन्वान सेहतमंद खवातीन,
सेहतमंद हिंदुस्तान था। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख डॉक्टर मोटुप दोरजे ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली SNM अस्पताल से शुरू होकर ITBP गेट चौगमसर पर इख्तिताम पजीर हुई। इसका मकसद जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती और माहौल दोस्त आमदोरफ्त को फरोग देना था। मुरावैन मिशन स्कूल और इस्लामिया पब्लिक स्कूल के तलबा ने साइकिल रैली में हिस्सा लिया। CM ओलेह और दीगर कई ऑफिशियल्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन जो हमारा मार्च 8 को सेलिब्रेट होता है, उसी के कड़ी के रूप में आज एक हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया जिसका टॉपिक था हेल्दी वुमेन हेल्दी इंडिया। इसमें ये है कि हम वुमेन हेल्थ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि वुमेन अगर हेल्दी, घर में अगर वुमेन हेल्दी है तो पूरा हमारा घर परिवार हेल्दी रहता है। उसी को स्ट्रेस देने के लिए है कि हेल्दी वुमेन में क्या क्या हमारा हेल्थ प्रोग्राम से उसको थोड़ा सा हम एक्टिविटी कर रहे थे आज। सर, लद्दाख में वुमेन हेल्थ का स्टेटस बताएं, खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह होता है या बच्चों के। लद्दाख में जो वुमेन हेल्थ है, जिसको हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ उसका एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पिछले हम कम से कम 15-20 साल से हम चला रहे हैं। उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके दो इंडिकेटर होता है, एक तो मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल हेल्थ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं जिसको, कि 1 लाख अगर प्रेग्नेंट वुमेन होता है, उनका डिलीवरीज होता है, तो कितना मैटरनल डेथ होता है, वो बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर होता है। तो हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4 साल से, जहाँ तक मुझे मालूम है, 4 साल से मैटरनल डेथ, कोई भी मैटरनल डेथ नहीं हुआ है। वो बहुत बड़ा हमारा एक अचीवमेंट है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर होता है, वो भी जो WHO का जो हमारा SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो 2030 तक 10 से नीचे लाने का गोल दिया है। वो भी हम पिछले 4-5 साल से 10 से नीचे हम रखने में हम सफल हुए हैं। वो इंडिकेट करता है कि हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। सर, सर्विकल कैंसर एक मेजर इशू है, तो लद्दाख में क्या स्टेटस है आपका? सर्वाइकल कैंसर का जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का जो हमारे पास रिकॉर्ड है और अवेलेबल है, उसमें तो ये कहता है कि हमने कम से कम 20 से 30 हज़ार वुमेन का हमने चेकअप कराया होगा। जो चेकअप हमारा सब सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल लेवल तक हर जगह होता है। तो पिछले साल एक केस हमारे पास रिपोर्टेड है। इस साल जितने भी हमारा चेकअप हुआ उसमें अभी तक कोई केस रिपोर्टेड नहीं है। अभी नहीं रिपोर्टेड नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं होगा। जो हमारे सिस्टम में अभी तक नहीं आया है, अगर सिस्टम से बाहर कोई अपना प्राइवेटली करा के चेकअप करा के या हमारे लद्दाख से बाहर ट्रीटमेंट करा रहा है, उसका भी हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो इतना ज़्यादा केस तो नहीं है, फिर भी हम उसको प्रिवेंट करने की हम पूरे कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभी हमारा एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो भी होता है एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलकर वायरस की वजह से होता है। तो बच्चों को जो हमारे 9 साल से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं, उन सब को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन 3 डोज हमें देना होता है। वो हम इस साल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का एक प्रोग्राम बनाया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में ऑल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ द डेफ की जानिब से क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम नौजवानों के लिए फर्स्ट कश्मीर स्कीइंग चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इस चैंपियनशिप में क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लेकर स्कीइंग में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से इन बच्चों के लिए क़याम, खाने पीने और दीगर तमाम तर इंतजामात बहाम रखे गए। चैंपियनशिप के अख्ताम पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुलमर्ग आलमबल के मैनेजर शफी शेदा मेहमान खसूसी थे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को उन्होंने एजाज से भी नवाजा। बच्चों ने क़याम और दीगर सहूलियात पर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुलमर्ग का शुक्रिया अदा किया। बता रहे कि बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम बहुत शुक्रगुजार है कि इससे पहले भी हमारे इवेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे। 2001 से यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो ये बता रहे पहली बार हमारी भी किसी ने हेल्प की है, तो हम बहुत ही हेल्पफुल, मतलब आज ये दूसरी बार हुआ है कि जो टूरिज्म जेके टूरिज्म ये है, इन्होंने हमारी हेल्प की, इन्होंने हमारे सब एकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड की, तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। अच्छा। जिला कुलगाम में आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर इस वक्त जिला कुलगाम से आ रही है और मंशियात के हवाले से ये खबर है। जिला कुलगाम में एक और मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर दिया गया है। मेन चौक नलुकुलगाम में पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है। अब्दुल रशीद डार नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 किलोग्राम से ज्यादा पॉपी स्ट्रॉ जब्त कर लिया गया है। केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। तो आपको कुलगाम से ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर एक और मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। मेन चौक नलकुलगाम में पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। अब्दुल रशीद डार नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसे 4 किलोग्राम से ज्यादा पॉपी स्ट्रॉ जब्त किया गया है। इस केस को दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख में रेवा सोसाइटी फालिज और दीगर जिस्मानी तौर पर कमजोर शिकार बच्चों के लिए काम कर रही है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए मैनेजर रेवा सोसाइटी डॉक्टर सेरिंग दोरजे ने कहा कि लेह में इस सोसाइटी के साथ 32 बच्चे रजिस्टर हैं। उन्होंने एनजीओ की तरफ से फराहम की जाने वाली खदमात का तज़किरा किया, जो 2 ज़ुमरों में काम करती हैं, कम्युनिटी पर मबनी और इदारे की बुनियाद पर। फिजिकल, फिजियोथेरेपिस्ट, आलात अतिया वगैरह के साथ साथ लोगों को मुनासिब रहनुमाई भी दी जाती है। इदारा जाती सतह पर बच्चों पर तवज्जो मरकूज की जाती है। उनके हकूक जानने के लिए तालीम भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उनके पास करगिल में खदमात फराहम करने के लिए एक मरकज़ भी है, जो कि प्राइवेट स्कूल मुंशी हबीबुल्लाह के ताउन से कायम किया गया था, जिसमें फ़िलहाल 30 तलबा दाखिला ले रहे हैं। 2019 में उन्होंने बेटालिक सेक्टर में एक मरकज खोलने के लिए हिंदुस्तानी फौज के साथ ताउन किया था। kasale ngai le physical therapy ma rik ta de le chezna ngai laga sipi thugu ma pot ka le yale te fia ngai manual bo ma rik ta de le electrotherapy ngai kolamet ka le khasa te therapy de ta khon la kazuk she kan ho yale tegna ta onche de jakta ta onche jak ku timetable diot kal timetable yot ka le ngai daily ne na de le thugu monday to saturday ne na de le te venanga regular exercise tangches le kasale thugu je ta malab nima chik toshina ta onche na nima chik na cham dik thu nima chik chik na nga ta thugu re re yale 45 minutes toshingai ta kale kasale तो ये पंगे पता यू तंगा तंग ले का दक्षा रेवा सोसाइटी का टू यू kan mun jong hala तो मन पंगेरा ने होम विजिट तो फार प्लांग एरिया सोशिना होम विजिट तो kasale ngai home visit ang chwa dia le kao I ka khyong nya na me dia le ina zui ngai bus service tang so dia le khachi gyang te nang khyong nya na mru ge le adult patient ngula ngai start pale stroke patient ngula te on la ngai home visit la song te therapy ta dia le ming la de chena ngole ole ke da sangira rewa society ka da speech therapy sal no halle te ole ta pish molang si sal dia to dukshi speech therapy and language therapy in so yan yale khas po ina e course po ketenang pura audiology and speech language therapy in tigan yale the you like ketenang ay tang 12th testing na medical course nin ko sano yale medical course nin 12th testing na khorang medical in ko stream so higan so ale audiology and speech language therapy in tikle the audiology zena ka ngam chona churches which is a problem yote una keta assessment chano treatment an yale then speech na language therapy ka ketang dang dinia thugu disabilities mang pod kya yale autism then down syndrome language problem with can speech problem का articulation disorder with can mang pod kya yale हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर सेरिंग दोरजे जो कि मैनेजर हैं यहाँ के रेवा सोसाइटी लेके। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रिहैबिलिटेशंस के अलावा हमने एजुकेशन भी स्टार्ट किया, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ हुआ कि फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन सिंगल इनफ नहीं है सोसाइटी में। अगर हम लोग रियलिटी में इन बच्चों को सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है और इनको डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अगर सोसाइटी में रहना है तो इनको एजुकेशन बहुत ज़रूरत है। तो हमने 2019 में हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग अब
इनको बच्चों को एजुकेशंस भी देंगे और थेरेपी भी देंगे। तो हम लोगों ने 2019 में ही हमने शुरू किया और 2012 में हम लोगों ने जैसे जैसे हम लोग सर्वे करते गया तो हम लोग कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच गया। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि कारगिल में तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। बहुत सारे डिसेबल बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो उनको सर्विस की ज़रूरत है। तो हमने एक कारगिल में भी एक सेंटर खोला, एक प्राइवेट स्कूल के साथ, मुंशी हबीबुल्ला स्कूल, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोगों ने वहाँ पे एक सेंटर सेटअप किया और वहाँ पे जो जितना भी जो स्टाफ मेंबर्स है उनको ट्रेन किया है। और इनिशियली मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, इनिशियली जब हम लोग रेवा सोसाइटी शुरू किया था तो हमने लोकल स्टाफ को कैपेसिटी बिल्डिंग करना शुरू किया और कुछ अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने हायर दिल्ली वगैरह भेजा, कोर्स करवाया, फिजियो का कोर्स करवाया, उनको ट्रेन किया, फिर उनको वापस लाया। फिर जर्मन से जितने भी जो एक्सपर्ट आते थे, एक्सपर्टाइज लोग थे, वो लोकल जो स्टाफ हमने आइडेंटिफाइड किया था, है ना, उनको और ज़्यादा ट्रेन किया और जिसकी वजह से हम लोग क्वालिटी सर्विस हम बच्चों को सबको हम दे पा रहे हैं। ठीक है, तो 2012 में हमने कारगिल में एक नया सेंटर स्टार्ट किया और वहाँ पे भी अभी करंटली 30 बच्चे इनरोल है और ले में भी अभी करंटली 32 के करीब हम लोगों ने रजिस्टर किया है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल के हम लोग इस एजुकेशंस को बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि आप जितने भी जो बच्चे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उनको हम गवर्नमेंट स्कूल, अभी नियर बाय जो स्कूल खरनागलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल जो है, उसमें हम लोगों ने बच्चों को इनरोल किया है और हम लोग हफ्ते में 2 बार बच्चों को हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं उस स्कूल के अंदर, और बाकी जो रेस्ट जो हम लोग यहीं पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। के साथ इन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी कारगिल में भी है और पटालिक में भी है और किस तरह यहाँ पर बच्चों को फिजिकल थेरेपी प्लस एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए से। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक 30 साला नौजवान ने एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। पिछले 10 सालों से ये नौजवान एडवेंचर टूरिज्म के फरोग के लिए क्या कुछ सरगर्मियां अंजाम दे रहा है, पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांडीपुरा कस्बे में रहने वाले 30 साला दानिश नबी एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए अहम रोल अदा कर रहे हैं। दानिश नबी अगरचे महकमे तालीम में बहैसियत जूनियर असिस्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वो हफ्ते भर सरकारी काम करने के बाद इतवार या दूसरी कोई और छुट्टी के मौके पर घर पर नहीं रहते, बल्कि सुबह सवेरे ही अपनी बाइसिकल लेकर निकल पड़ते हैं। वो ऐसे पुरखतर जगहों पर भी बाइसिकल दौड़ाते हैं जहां आम लोग पैदल चलने से भी घबराते हैं। दानिश अब तक दर्जनों कुदरती झीलों, गुफाओं और दूसरे मकामात की सैर कर चुके हैं। पिछले 10 साल से मैं एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में। मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ और मैं पहला साइकिलिस्ट हूँ जो गुरेज साइकिल पे गया 2018 में, और मैंने बहुत सारे अल्पाइन लेक्स भी किए हैं और 5-6 केव्स भी मैंने अभी तक किए हैं एक्सप्लोर, और मैं आगे भी बहुत सारे लेक्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ गुरेज रीजन में। वहाँ पे अब हमें 3 या 4 लेक्स पेंडिंग है, बाकी लेक्स हमने सभी एक्सप्लोर किए हैं अभी तक। दानिश न सिर्फ बांडीपुरा बल्कि कुछ दूसरे अजला के पहाड़ों, गुफाओं और अल्पाइन झीलों की तलाश में सरगर्दा रहता है, बल्कि दानिश को यह शर्फ हासिल है कि वो सोपुर की यम्बरजल वारी गुफा में दाखिल होने वाला पहला नौजवान है और दानिश पहला ऐसा साइकिलिस्ट है जिसने बाइसिकल पर गुरेज का सफर किया। और इसके अलावा दानिश ने करगिल से बांडीपुरा का सफर भी बाइक पर एक दिन में मुकम्मल किया। विंटर में बहुत सारी डेस्टिनेशंस है, जैसे मोवा टॉप है, डर्टीवास है, और भी बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पे जा सकते हैं, जैसे कि लंगमर्ग है, डोम गली है, बहुत सारे ट्रैक्स है जो आप विंटर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और डर्टीवास बिगनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा ट्रैक है। दानिश का कहना है कि ये सब कुछ एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के लिए कर रहा है और इसके लिए इसका दिल और दिमाग हमेशा इन जगहों की तलाश में रहता है जो कि सयाहती एतबार से अभी लोगों की नजरों से ओझल हैं।
न्यूज 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत की हिदायत पर जिले के गांव चंडक में जल जीवन मिशन की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को जल जीवन मिशन से मुतल्लिक स्कीमों के बारे में आगाह किया गया, जिसमें सैकड़ों मकामी लोगों और पंचायत के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर स्ट्रीट ड्रामों और लोकगीतों के जरिए पानी बचाओ, साफ पानी पीने, वक्तन फवक्तन पीने के पानी की जांच पड़ताल और हर घर में नल से जल के बारे में जानकारी देने के साथ साथ लोगों को जल जीवन मिशन के बारे में भी बताया गया। आज के इस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है वो जल जीवन मिशन के मकासद को लोगों के सामने रखना, जो उसके अंदर पानी समितियां बनाई गई हैं उनको उनके फंक्शन के बारे में बताना और पानी को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे जांचा जाता है, वो टेस्ट करके लोगों को दिखाना, जिसमें ऑलरेडी सरकार ने हर एक सरपंच को एक वाटर टेस्टिंग किट दी हुई है ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके और जितनी भी आने वाली सरकार की या JJM के अंदर जितनी भी पानी को लेकर स्कीमें हैं उन स्कीमों में पानी को जांचा जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि कौन सा पानी पीने के काबिल है या नहीं। आज हमने चंडक चौक में एक नुक्कड़ नाटक जो है वो परफॉर्म किया, जिस नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने लोगों को बेदार करने की कोशिश की कि जल जीवन मिशन के जो एक नारा है हर घर नल से जल, वो ताकि हर घर में पहुंचे। तो यही आज के इस प्रोग्राम। रामबन के दुक्सर मेन लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर खानदानों की मदद करने के मकसद से फौज ने गूंज नामी NGO के इशराक से मोबाइल मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप का मकसद माली एतबार से कमजोर और दूर दराज के इलाकों के लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलत फराहम करना था। फौज की तरफ से बताया गया कि हर उम्र के लगभग 80 अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया और इस मौके पर लोगों को साफ सफाई की अहमियत से भी आगाह किया गया। वहीं कुदरती आफात के बाद फैलने वाली वबाई बीमारी से कैसे बचा जाए इसकी भी जानकारी दी गई। शमशादा मैडम जी हैं, प्लस DC साहब ने उस दिन कह के गए थे कि हम आपको 1.5 लाख 2 लाख 10,000 कुछ करके बोल रहा था कि हम डालेंगे आपके अकाउंट में। अभी तक हमारे को 10 रुपये भी नहीं मिला, न कहीं से आया। और बाकी हमारे शुक्रिया है, जैसे यहाँ पर गूगल भला के लोग जो भी थे हमारे, जिन लोगों ने हमारे को हेल्प की और मदद की, उनका भी शुक्रिया हमारे तरफ से। और हमारे आर्मी की तरफ से दवाई, लोग बीमार हुए थे यहाँ पर टेंटों में रहते दवाई वगैरह जो भी है यहाँ पर सब लोगों को मिला और इसके करके मैंने शुक्रिया मेरी तरफ से। उनसे यही कहेंगे हमें मजबूर मत करो सड़क में आने के लिए, हम पहले मजबूर हो चुके टेंट में, हमें कुछ कह रहे हैं आप टेंट में बैठे क्यों हैं, आपको कहीं जाना है, कहीं एडजस्ट करना है नहीं करना, हमें कोई पता नहीं लग रहा है और हमें मजबूर कर रहे हैं रोड में उतरने के लिए। एक बार हम देख रहे हैं अभी 4-5 दिन नहीं, उसके बाद हम रोड में उतरने के लिए बहुत मजबूर हैं। उसे कैंप लगा और हर टेंट में जाकर डॉक्टर साहिबान ने फैमिली को चेक किया और दवाई तकसीम की और राशन वगैरह का पूरा बंदोबस्त, त्रिपाल, चावल, आटा, जो भी राशन का बंदोबस्त था वो सब फैमिली को तकसीम किया। हमें बड़ा अच्छा महसूस हुआ क्योंकि आर्मी की तरफ से ये बहुत एक बड़ी मदद मिली है गरीब परिवार को, जो कि 16 घर पसी के वजह से नष्ट हो चुके थे। तो इसमें हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी का, जिन्होंने इतनी इमदाद इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दवाई, हर फैसिलिटी इनके लिए, कंबल वगैरह सब कुछ इनको तकसीम किया गया। मेरा नाम मोहम्मद रकीब वानी है, मैं एक सरपंच यहाँ दलवा अपर का हूँ। यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया जो डोर बेसिस पे उन्होंने एक मेडिकल कैंप लगाया। उसके साथ साथ न मेडिकल कैंप ही बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने राशन वगैरह भी यहाँ उन अफेक्टेड फैमिलीज़ को दिया। जो हालिया दिनों में यहाँ पे एक पसी निकली थी जिससे 16 घर जो हैं वो वहाँ से निकल पड़े थे, जिनके घर वगैरह जो हैं सब चीज़ें जो हैं वो बह गई हैं। तो आज जो आर्मी की तरफ से ये JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।